यस। ओके तो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज ओपन ट्यूब में ही देखने को मिलता है। अब कैसे होता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। ये कुछ ऐसे सरफेस बन जाता है, कुछ ऐसा, कुछ तिरछा टाइप का। ठीक है, फील करने का जरा कोशिश करो। कर लिया, फील हो गया? गुड। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस। पास्कल लॉ क्या कहता है? तुम बोलोगे पास्कल लॉ, वेट। पास्कल लॉ कहता है कि एवरी पॉइंट पे स्टैटिक वाटर है, तो एवरी एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। तुम बोलोगे यस, करेक्ट बात है। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? पी नॉट। कितना लग रहा है? पी नॉट। तुम बोलोगे हाँ। यहाँ पे कितना लग रहा है? पी नॉट। यहाँ पे कितना लग रहा है? हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रेशर लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो भी प्रेशर लगने वाला है वो कितना लगने वाला है? अरे यार, मधुरिमा मंडल भी आ गई, ज्वाइन कर ले या छोड़ दे इसको? कर लो चलो सर। आओ, ध्यान से सुनो, अब सभी बच्चे सुनेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरी पॉइंट पे जो प्रेशर लगता है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, एक। करेक्ट। तुम बोलोगे यस। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पानी अभी कुछ ऊपर चढ़ गया है। क्यों चढ़ा है, कैसे चढ़ा है, वो मैं बताऊंगा। अभी ये पानी क्या हो गया? कुछ ऊपर तक चढ़ गया। ये कुछ ऊंचाई पे चढ़ गया, कुछ एच ऊंचाई पे। समझ रहे हो ना? ये कुछ एच हाइट पे जाके चढ़ गया। तो एच हाइट पे अगर ये चढ़ा है तो प्रेशर क्या होगा इस पे? इसको मैं बी पॉइंट बना देता हूँ। क्या होगा पीबी का प्रेशर? जल्दी बताइए। पी नॉट प्लस रो जी एच। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ, बंदे ने सही लिखा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पी नॉट लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा योगेश दादा? ओपन है तो लिखना ही पड़ेगा ना सर। लिखना ही पड़ेगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा भाई, उसने बता दिया। अब इस इक्वेशन को अभी लिखना मत, कोई लिख तो नहीं रहे हो। मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, ध्यान से सुनते जाए। ध्यान से सभी लोग सुनते जाएंगे। ठीक है, इस पानी को देखो, इसमें सरफेस टेंशन नाम का कोई चीज है क्या? तुम बोलोगे हाँ है ना, इसमें सरफेस टेंशन नाम का चीज है। मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ रहता है, अगर ऐसा कुछ रहता है तो प्रेशर किधर ज्यादा होगा? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? तुम बोलोगे सर अगर ऐसा आप कर्व बनाते हो तो प्रेशर तो बाहर ज्यादा होगा, अंदर कम होगा, क्योंकि कॉनकेव के साइड क्या होता है? प्रेशर ज्यादा, अंदर कम। अरे अभी अभी बताया था ना कि ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। तो मैं इस प्रेशर को बाहर वाले को पीए बोल देता हूँ कुछ देर के लिए। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। और अंदर वाले को मैं पी आई बोल देता हूँ। पी आई ज्यादा होगा या पी ए ज्यादा होगा? सोच के बताइए, कौन पी ज्यादा आई। होगा? पी आई ज्यादा होगा। नहीं, पी आई कम होगा ना योगेश, पी आई कम होगा, पी आई कम होगा। क्योंकि सरफेस ऐसा है भाई, इधर अंदर ज्यादा होता है, अंदर ज्यादा होता है और बाहर कम होता है। मतलब कॉनकेव के फेस की तरफ क्या होता है? ज्यादा। याद आ रहा है? अरे याद नहीं आ रहा? कॉनकेव की तरफ ज्यादा होता है। अब दोस्तों अभी बताए थे यार, छोड़ो यार तुम लोग। बताए थे अभी, वो एक उल्टा एक सीधा कुछ। यस यस यस। तो मैं बोल रहा हूँ, जब सरफेस टेंशन का आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है तो यहाँ आप पी नॉट नहीं लिखिए, आप यहाँ पे पी नॉट मत लिखिए। आप ये देखिए कि यहाँ जो प्रेशर है ना, ठीक उस लेयर के नीचे, ठीक जस्ट नीचे है ना। पीए के, पीए तो भैया एयर वाला है, बाहर वाला। हम बोलो ठीक जस्ट नीचे वाला प्रेशर कितना है? पी आई। हम इसको पी आई लिखेंगे। हम कितना लिखेंगे? पी आई लिखेंगे। कूल, कोई दिक्कत? बताइए। अरे कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ इस प्रेशर को, ये बाहर वाले प्रेशर को हमने क्या बोला? पीए। यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है? तुम बोलोगे बाहर वाला प्रेशर सिर्फ पीए। लग रहा है कि नहीं लग रहा? तुम बोलोगे यस, सिर्फ बाहर लग रहा है। तो क्या मैं बराबर पीए बराबर पी आई प्लस रो जी एच लिख दूं? अब बच्चों, बच्चे सोचेंगे सर आपने ये कैसे कर दिया? अरे भैया, ये पीए देखो, ये पीबी देखो, दोनों पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग एक पॉइंट पे है, तो दोनों बराबर होगा। पीबी बराबर पी आई प्लस रो जी एच, पीए बराबर पी आई प्लस रो जी एच, दोनों दोनों बराबर। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत? योगेश दादा, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब एक काम करते अब एक काम करते हैं। हम एक इक्वेशन जानते हैं, पता है क्या? हम इक्वेशन जानते हैं
कि बाहर वाला प्रेशर या इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग कहते थे एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी एक्सेस प्रेशर। याद आया? मैं लिख देता हूँ एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट, ध्यान से सुनते जाना। अभी 2 इक्वेशन बना लिए ना, अब देखो बैठो आराम से, उस दोनों इक्वेशन को बैठने दो। मैं यूज कर रहा हूँ कंसेप्ट एक्सेस प्रेशर का। एक्सेस प्रेशर क्या कहता है? तुम बोलोगे सर एक्सेस प्रेशर कहता है ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर। तो पी आई माइनस पी ए करें या पी ए माइनस पी आई करें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पी ए माइनस पी आई करेंगे? अरे देखो ना, कर्व जिधर है प्रेशर उधर ज्यादा हो गया यार। तुम लोग तो बताओ इसका वैल्यू क्या होता है? 2s/r। क्या होता है? 2s/r। तुम बोलोगे हाँ 2s/r। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये r कहाँ का है, ये हमको कहीं ड्रॉप तो या कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसको एक सर्कल मान लो, इसको एक हाइपोथेटिकल सर्कल मान लो जिसका ये रेडियस है कहीं। मुझे पता है मैंने काफी बड़ा ले लिया, बट ठीक है ना। यहाँ एक हाइपोथेटिकल तुम सर्कल मान लो, मान लिया। जिसका रेडियस क्या है दोस्त? आर है। जिसका रेडियस क्या है? आर। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं? ठीक। अब एक काम करते, इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है? बोलो बोलो, तुम बोलोगे ठीक है। यस। अब पीए का वैल्यू हमारे पास पता है क्या? देखो हमको क्या लिखना है, ध्यान से लिखते चलना मेरे साथ। सॉरी। तो मुझे बताइए पी आई का वैल्यू कितना होगा? तुम बोलोगे यहां से पी आई का वैल्यू हो जाएगा, पी ए इधर है ना, और वो इधर माइनस है तो इधर जोड़ देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो पी ए माइनस 2s/r। ठीक है? कोई दिक्कत दोस्तों? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब मुझे नहीं। बताओ, हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ क्या पी ए की जगह हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? पी ए की जगह हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ पुट तो कर सकते हैं, और पी आई की जगह भी हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है? इस पी आई को हम अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर पी ए माइनस रो जी एच हो जाएगा ना, पी ए माइनस रो जी एच होगा कि नहीं होगा? हम्म। होगा कि नहीं होगा? तो देखो होगा सर। मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस पी आई की जगह मैं यहाँ से इक्वेशन डाल लूंगा। ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं यूज करने वाला। अरे यार काम हो जाए। मैं यहाँ पे लिखूंगा पी आई की जगह क्या लिख दूं? पी ए माइनस रो जी एच, पी ए माइनस रो जी एच विच विल बी इक्वल्स टू पी ए माइनस 2s/r। कुछ यहाँ से कटता हुआ दिख रहा है क्या? पी ए कट गया क्या? पी ए कट गया क्या? तो यहाँ से क्या आया फॉर्मूला? फॉर्मूला आया रो जी एच विच विल बी इक्वल्स टू 2s/r। क्या हो जाएगा? 2s/r। तो हाइट, जितना हाइट वो ऊपर चढ़ेगा वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है 2s/ρgr। ρgr, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ये आर कहाँ से लाए, रेडियस तो है ही नहीं कुछ गिवन। अब एक बात मैं बताता हूँ हुआ क्या है। अब ये पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ हुआ क्या। हुआ ये है कि एक कंटेनर में पानी रखा हुआ था, एक कंटेनर में कोई फ्लूइड रखा था। उस फ्लूइड के पास हम ले जाके एक कोई कैपिलरी कोई ट्यूब डाल दिए। जैसे ही हमने ट्यूब डाला ना, तो पानी क्या हुआ, जहां लेवल पे आना चाहिए था ये उससे ऊपर लेवल तक चला गया। ये क्या हो गया? उससे ऊपर लेवल तक जा चुका है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा कैसे हो गया? तो मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से, पी आई को देखो जरा। तुम बोलोगे हाँ पी आई को देख रहा है। पी आई का वैल्यू कम है या ज्यादा है? पी आई का वैल्यू कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना? तुम बोलोगे हाँ ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो मैं बोल रहा हूं जब पानी इस लेवल पे था, जब पानी इस लेवल पे था तो पी ए के बराबर प्रेशर नहीं बन पा रहा था। तो ये उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऊपर उठता चला गया, उठता चला गया, ताकि रो जी एच मिले, पी आई मिले, और तब इस पी ए के बराबर पीडी हो। यानी पास्कल्स लॉ को फुलफिल करने के लिए पानी खुद को ऊपर उठा लिया। समझ आया? पास्कल लॉ को फुलफिल करने के लिए पानी ऊपर उठ जाता है। हाँ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठता है ना? वो इसी फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है कितना उठेगा, एच इज इक्वल्स टू 2s/ρgr। कितना उठेगा दोस्त? एच इज इक्वल्स टू 2s/ρgr। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा सर आर का वैल्यू हम कहाँ से लिया है ना? आर का वैल्यू हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। तो यस ये तो सबसे कठिन है।
तो एक एक देखो चीज, देखो यहाँ एक ट्यूब है, कैपिलरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक कैपिलरी है जिसका ये है रेडियस है स्मॉल आर। रेडियस क्या है दोस्त? स्मॉल आर है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ देखो कोई एक फ्लूइड है। अरे, समझ रही हो ना थोड़ा थोड़ा ममता? अरे वन यस नोट पे सर। काम है यार। ममता इज वेरी बैड ह्यूमन बीइंग। वाई सर? वन नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। व्हाट व्हाई? जाने दो सर। बोल रही है जाने दो। ये फ्लूइड है दोस्त, तुम बोलोगे ठीक है फ्लूइड है तो। अच्छा, आर को गलत साइड ले लिए, इधर ले ले, इधर से दिखा देते, ऐसे देखो, ये है रेडियस। तुम बोलोगे ठीक है, ये थीटा है। क्या है ये? थीटा है, ये थीटा है। तुम बोलोगे ठीक है, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये एंगल क्या हो जाएगा? बोलोगे ये भी थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये भी थीटा हो जाएगा। इस कैपिटल वाले वैल्यू को आर डाल दो, मान लो कि ये बड़े वाले सर्कल का हिस्सा। तो आर किसके बराबर हो जाएगा? ये आर किसके बराबर होगा? ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है। अभी भी सोच के बता दो। तुम बोलोगे सर कैपिटल आर को अगर आप देखो तो ये कैपिटल आर का कंपोनेंट है स्मॉल आर। तो हम बोलेंगे हाँ, यानी तुम कहना चाहते हो कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर है, तो यस। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो? आर बाई कॉस थीटा। भाई आर बाई कॉस थीटा होगा ना फिर तो। अरे यार तुम लोग हाँ तो सर, बराबर है। बराबर ना, तो बराबर कौन बोलेगा? तुम बोलोगे या तुम्हारा भूत? तो एच बराबर, अब असली फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? एच बराबर योगेश दादा अपने पास असली फॉर्मूला आया है, एच बराबर 2s आर बाई कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या है? वो ट्यूब का वो ट्यूब का क्या है दोस्त? रेडियस है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये ऊपर क्यों चढ़ा है? ये ऊपर क्यों चढ़ा है, ये हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये ऊपर क्यों चढ़ा है? ये बताओ। ये ऊपर इसलिए चढ़ा क्योंकि जब पानी को हमने डाला, ठीक है, उसमें तो क्या हुआ? सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर वहां पे कम हो गया, प्रेशर वहां पे कम हो गया, समझ रहे हो? मैं एक बार बता दूं क्या ऊपर करके, एक बार फिर से, या समझने का कोशिश कर चुके हो? जैसा बोलोगे देखो, ये पहले तो हम सरफेस टेंशन का कंसेप्ट नहीं पढ़े थे ना। तुम बोलोगे हाँ नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे जो लेयर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे सरफेस टेंशन के वजह से प्रेशर हो गया डिक्रीज। तो प्रेशर तो डिक्रीज होना नहीं चाहिए, यहाँ जितना है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। तुम बोलोगे हाँ। तो उतना इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया? इसको थोड़ा 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 ये खुद को ऊपर बढ़ा लिया, ऊपर उठाया, तो पानी के हाइट की वजह से वो प्रेशर बढ़ गया और पी ए और पी बी बराबर हो गया। बताओ, गॉट इट मित्रों? गॉट इट या नहीं गॉट इट? यस सर। थोड़ा बहुत तो गॉट इट कर ही लिए होगे, है ना? हम्म। कौन सॉल्व करेगा ये सवाल? आओ सर वो दोस्तों ऊपर, सॉल्व कर। क्या ऊपर? ऊपर दिखाओ। वेट अ सेक, आइए सॉल्व करते हैं। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, विच राइजेस अप इन इट इज कैपिटल एम। ओके, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? इफ द रेडियस ऑफ ट्यूब इज doubled, then the mass of liquid which will rise in capillary tube will be, ऑप्शंस दिया है 2m, m/2, m/4, ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, मैं लिख देता हूँ। तो ये सवाल मैं सॉल्व कर लूं? क्या क्या डेटा गिवन है पहले वो लिखेंगे, सवाल क्या कह रहा है वो समझेंगे। क्यों दोस्तों? हाँ सर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, m/4। आओ, एक मिनट, चलो भैया आओ।
कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अ मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, बहुत अच्छी बात। विच राइजेस अप इन इट। तो वो बोल दिया है कि कुछ जो ऊपर गया है ना वॉल्यूम, मतलब कि कुछ जो पानी गया उसका मास दे दिया है कैपिटल एम। उसका मास कितना दिया है? कैपिटल एम दिया है। तुम बोलोगे ओके, तो मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तुम बोलोगे हाँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ट्यूब का जितना वो एरिया होगा, ट्यूब का एरिया कितना होगा? आर दिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया। और हाइट जितना चढ़ा है, कितना हाइट चढ़ा होगा? एच चढ़ा होगा, तो इतना ही मास गया होगा पानी का। करेक्ट, एकदम सही बात बताओ। अरे ट्यूब में क्या मास एम चढ़ा है, तो इतना ही गया होगा ना। हे भगवान, हे हाँ भगवान। सर। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या पूछ रहा है? इफ द रेडियस ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन द मास ऑफ लिक्विड विच विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब विल बी। जब आर रेडियस था तो इतना पानी गया, इतना इतना पाई सॉरी रो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बोल रहा है जब रेडियस को हम डबल कर दें, जब रेडियस को हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे, तब बताइए कितना आ जाएगा। तो ठीक है, आओ करके देखें। ठीक, मैं इसमें एच का वैल्यू डाल दूं क्या? आओ, इसमें हम डाल दो डालते हैं सर। एच का वैल्यू। देखो देखो, मैं डाल रहा हूं रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यार काम ही नहीं चल रहा। अरे आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसको सॉल्व, सॉरी एच का वैल्यू डालना, इसको सॉल्व करने का एक सटीक तरीका बताते हैं। अरे आर्यन आ गया, लेफ्ट करके फिर से देखो। अरे भैया ममता, दिस इज रियली वेरी बैड। एच का वैल्यू क्या होता है? तो बोलोगे सर एच का वैल्यू तो होता है, कितना अभी जोड़े थे? 2s cos थीटा, टू अपॉन एस कॉस रो थीटा जी है, आर। रो जी आर। कैपिटल आर दिया है, तुम बोलोगे हाँ ये दिया है। हाँ। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये बताओ, जल्दी बताओ। तुम बोलोगे ये किसके बराबर होगा? हाँ बताइए। अब नहीं पता ये किसी के बराबर हो या नहीं, कैसे पता? मास के बराबर है, कैपिटल है मास। इसमें क्या क्या चीज कट सकता है? तुम बोलोगे आर से आर कट गया, एक रो से रो कट गया। तुम बोलोगे हाँ, और कुछ नहीं। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला मास। तुम बोलोगे कर क्या रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ। क्या पता चला? मास इज इक्वल्स टू क्या आ गया ऊपर में? 2s cos थीटा। तुम बोलोगे हाँ, और r भी है। तुम बोलोगे हाँ, पाई भी है। तुम बोलोगे हाँ, और नीचे में g है। करेक्ट, g कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, cos थीटा जो भी होगा पता नहीं एंगल, है ना, s का जो भी होगा फ्लूइड का, और 2। मुझे ये बताओ इस पूरे क्वेश्चन में क्या मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है? इसमें पूरा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तुम बोलोगे यस। तो अगर रेडियस डबल हुआ होगा तो मास कितना होगा? रेडियस ऑफ क्यूब इज डबल्ड। हाँ क्यूब, क्यूब नहीं होगा, रेडियस ऑफ कैपिलरी होना चाहिए ना, क्यूब होना चाहिए। वही तो, क्यूब कहाँ से हो गया? क्यूब है भैया, क्यूब है, क्यूब नहीं है। रेडियस ऑफ ट्यूब इज डबल्ड। हाँ तो क्या होगा? मास भी डबल होगा। समझ आया कि नहीं आया? पहले मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया और फिर मैंने सॉल्व कर दिया। समझ आया? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जब मुझे मास और रेडियस का हाँ सर। रिलेशन मिल चुका योगेश, तो हमने सिंपल बता दिया कि अगर रेडियस डबल होगा तो मास डबल होगा। सिंपल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? वैसे मैं एक चीज चलो लास्ट में बता दूंगा। हाँ लास्ट में बताऊंगा। ओके, आइए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा, ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छा। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। 20 सेंटीमीटर, बी कितना है 4 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला तुमको डिराइव करना पड़ेगा, समझ आया? लेकिन अगर मैं एक इसका ट्रिक बता दूं, अगर लिफ्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पे
जी का वैल्यू क्या होगा मृणाली बताओ तो। तुम बोलोगे सर इफेक्टिव जी आप ले लो ना, इफेक्टिव जी याद आ रहा है, इफेक्टिव जी, इफेक्टिव जी याद आ रहा है दोस्तों। अरे ट्यूब हाँ ऊपर जाता सर। है तो क्या होता है, जब एक्सेलरेशन अपवर्ड होता है तो क्या होता है, जी नेगेटिव में होता है। जी प्लस ए, क्या होता है जी प्लस ए। जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है तो क्या होता है, जी 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 माइनस। माइनस है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम बोलोगे हाँ हाँ, पता है। तो ठीक है, यहाँ पे बस इफेक्टिव जी लगाना है, फॉर्मूला में क्या करना है, जी इफेक्टिव लगाना है। तो मैं एच का फॉर्मूला लगाता हूँ। एच का फॉर्मूला क्या है, एच का फॉर्मूला है 2s cos थीटा बाय रो जी इफेक्टिव में लिख देता हूँ, जी इफेक्टिव इंटू आर। बोलो योगेश दादा ठीक है फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा वैल्यूज पुट कर दो, टू टू डालो। एस का वैल्यू कितना है, सेंटीमीटर आउटसाइड वाटर एंड इट इज कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, ठीक है, एंड इट इज 20 सेंटीमीटर आउटसाइड वाटर। ओके, यानी ट्यूब का हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, द वाटर राइजेस अप टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब फ्री फॉलिंग एलिवेटर है ना, फ्री फॉलिंग एलिवेटर, फ्री फॉलिंग यानी एक्सेलरेटेड वो नहीं है। किससे वो एक्सेलरेटेड है, जी से ही। फ्रीली का मतलब क्या होता है योगेश दादा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही उसको खींच रहा है, यही होता है ना भैया। कोई जवाब ही नहीं देता यार। तो मैं क्या लिखूंगा, जी माइनस जी, फ्री हाँ फॉलिंग सर का यही यही अर्थ होता है। होता है। हाँ, और आर, तो जी माइनस जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो एच यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी अगर कोई फ्री फॉलिंग लिफ्ट में तुम ऐसा सेटअप डाल दोगे तो पानी तो ऊपर की तरफ निकलता रह जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि ट्यूब का लेंथ ही 20 सेंटीमीटर है। तो याद रखना, इसके ऊपर सवाल आ चुका है, जब इंफिनिटी वाला केस आ जाए तो भूलना मत कि पानी वहां 20 सेंटीमीटर पे जाके रुक जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एडहेशन और सरफेस टेंशन समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही सरफेस टेंशन एस समाप्त हो जाएगा फिर अलग फिजिक्स का रूल लागू होगा। तो इसीलिए पानी वहां पे जाके रुक जाता है, पानी ट्यूब के मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा अगर जी माइनस जी वाला केस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कितने लोगों को ये बात समझ आया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ने वाला। जल्दी बताओ। सर एक बार और हो जाए। ठीक है, देखो हमको बोला भैया फ्री फॉलिंग एलिवेटर, फ्री फॉलिंग का मतलब जी के वैल्यू से गिर रहा है नीचे, तो हमने इस फॉर्मूला में डाल दिया। इसमें डालते ही हमें पता चला कि पानी जो ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएगा ना ममता, उसका ऊंचाई है इन्फिनिटी, यानी अनंत ऊंचा जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा अगर फ्री फॉलिंग एलिवेटर में ये पूरा सेटअप बना के डाल दोगे तो। लेकिन ट्यूब का तो लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया, देखो ट्यूब कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी जब आंसर आता है तो आंसर इन्फिनिटी नहीं देंगे, या ये भी हम नहीं बोलेंगे कि ट्यूब के बाहर पानी आ गया है, नहीं। हम क्या बोलेंगे कि जितना ट्यूब का लेंथ है उतना मैक्सिमम जाके रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरफेस टेंशन समाप्त हो जाता है। गॉट इट, यस। गॉट इट मृणाली, गॉट इट। लगता अब है मैं सो एक गई। चीज, वो लगता है सो गई। अब एक लास्ट कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, वैसे ये बताने वाली कोई चीज नहीं है बट फिर भी, और चैप्टर खत्म होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है गाना वाना बजने का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब शायद डबल एल होगा, चलो कोई नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है ममता, तुम बोलोगे सर यू बराबर होता है mgh, mgh होता है कि नहीं होता है, तुम बोलोगे हाँ। और हम एक चीज जानते हैं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, तुम बोलोगे रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जी और एच, जी तो खैर कट ही जाएगा तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, जी तो खैर कट, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस। तो मैं अगर लिख दूं कि भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस। और ग्रेविटेशनल क्या,
तो वहां पे आया था जी, नीचे में आया था जी, नीचे आया था ना, याद करो, जी नीचे आ रहा था। तो हाँ बोलोगे हाँ जी तो नीचे आ रहा था। और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। हाइट क्या है डायरेक्टली, देखो मास नहीं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। चलो मैं इसको लिखता हूँ अच्छे से। मुझे एक बात बताओ, ऊपर का फॉर्मूला एक बार चलो देख के आते हैं सब लोग, और जो सब पूछते जाएंगे सब बताएंगे, ठीक है, ताकि ये समझ में आए। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, देखो तो एच, तुम बोलोगे सर एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिखा। हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा सबको? अरे यार बोलो ममता, बोलो दिखा एटलीस्ट। ठीक है। हाँ उसके बाद मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के, तुम बोलोगे हाँ। उसके अलावा हाँ हाँ, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ किसका, ग्रेविटी का, जी। तो तुम बोलोगे सर मास के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हम बोलेंगे ओके। और हाइट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ कि जब यू एम जी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस किसके, हाइट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्रेविटी। तो मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, तो आर आर कट जाएगा, नहीं। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है रेडियस से। बस इतना ही मैं कहना चाहता था, बस मैं इतना ही कहना चाहता था और कुछ नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कैपिलरी ट्यूब का रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है रेडियस क्या है। गॉट इट? बताइए। यस ठीक है, ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। गुड नाइट। और सर